हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? ये सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में। ठीक, आज हम किसी बाइफिनाइल का नहीं देखेंगे। ओनली स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है उसको जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके एमएससी में पूछा ही जाता है। ठीक, एमएससी क्या है, आपके बीएससी लेवल्स एंड ट्वेल्थ में भी होता है, जिसको स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थैतिक बाधा। ये क्या होता है? स्थैतिक बाधा ऐसे कंपाउंड में देखने को मिलेंगे जहाँ पास आपके बल्की ग्रुप हो। बल्की ग्रुप का मतलब होता है बहुत सारे ग्रुप उसमें ऐड हों। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आपके आते हैं मेथिल ग्रुप, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया। जैसे आपका कोई कंपाउंड लेते हैं कार्बन, यहाँ पास ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पास हम देख लेते हैं एक हाइड्रोजन है, एक CH3 ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। ठीक, ये फर्स्ट कंपाउंड हो गया आपका। दूसरा कंपाउंड लेते हैं ऐसे, ये भी ब्रोमाइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन ना होकर तीनों जगह पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ। ठीक, ऐसा कंपाउंड ग्रुप जुड़ा हुआ आपको। तो ये आपके क्या होते हैं, बल्की ग्रुप। बल्की मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन यहाँ पर इसकी अपेक्षा कम है, CH3 की अपेक्षा कम है। ठीक, यहाँ पर एक ही बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जब इसमें हम बाहरी से कोई रिएक्शन कराएंगे, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे, तो यहाँ पर तो आसानी से अटैक कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही बल्कि ग्रुप है रोकने वाला इसको। यदि यहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल को यदि अटैक कराते हैं तो यहाँ पर आपके 3CH3 बल्कि ग्रुप देखने को मिलेंगे, जो आपको स्थैतिक बाधा उत्पन्न करेंगे, जो इस रिएक्शन को स्लो कर देंगे या नहीं होने देंगे। ये रिएक्शन तो आपका थोड़ा बहुत हो भी जाएगा, मॉडर्नली आपका रिएक्शन कंप्लीट हो भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो होता है 3 बल्कि ग्रुप होने के कारण रिएक्शन पूरी तरीके से स्लो हो जाता है। यही होता है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक, अभी हम इसको अभी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ समझाने के लिए भी बता रहा हूँ आपको। ठीक, यही होता है आपका बल्कि ग्रुप, जो रिएक्शन को कंप्लीट नहीं होने देता, उसमें बाधा उत्पन्न, इसकी एनर्जी जो होती है हाई हो जाती है। ठीक, यदि स्मॉल साइज के ग्रुप जुड़े हों, जैसे हाइड्रोजन जुड़ा हो या इसमें ग्रुप कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हो CH3 के अलावा, तो इसमें जो रिएक्शन है आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ बस कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन के थ्रू, देन एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में। स्टेरिक हिंड्रेंस इज ए केमिकल फिनोमिना। केमिकल फिनोमिना मतलब समझ गए, रासायनिक अभिक्रिया है, आपका रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, दैट अकर व्हेन द फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब उसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रहा ऑफ ए मॉलिक्यूल प्रिवेंट्स ऑफ स्लो डाउन ए केमिकल रिएक्शन। प्रिवेंट्स मतलब रोकना होता है, स्लो डाउन मतलब उसके रिएक्शन को आगे पीछे कर देना। स्लो मतलब कम कर देना, डाउन मतलब पीछे ले आना, मतलब आगे पीछे कर देना, समझ लीजिए इसको। तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक केमिकल फिनोमेना होता है जो किसी कंपाउंड में फिजिकल स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल को प्रिवेंट कर देता है। प्रिवेंट्स मतलब उसको में स्थैतिक बाधा उत्पन्न कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। ठीक, इट कैन आल्सो रिफर टू द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स बाय ए कोटिंग वन पार्टिकल विथ ए लेयर दैट प्रिवेंट्स अनदर पार्टिकल। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या बोलते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, वो रिएक्शन को कंप्लीट नहीं होने देते हैं। तो यदि हम यहाँ पर देखें कि हाउ डज स्टेरिक हिंड्रेंस अकर, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस की आवश्यकता क्यों होती है, तो उसके लिए हम देखेंगे व्हेन ए मॉलिक्यूल इज बल्की ग्रुप, मतलब किस कंडीशन में होता है। ठीक, तो जब मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, बल्की ग्रुप होते हैं। बल्की मतलब होता है CH3 ग्रुप की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इट कैन प्रिवेंट अदर मॉलिक्यूल, प्रिवेंट अदर मॉलिक्यूल जैसे हो गया, अदर मॉलिक्यूल आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया जिसको हम अटैक करा रहे थे। प्रिवेंट मतलब उसको रोक दिया। इट कैन प्रिवेंट अदर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फाइंडिंग द डिजायर्ड बॉन्ड साइड, उसके बॉन्ड साइड को क्या बोलते हैं, डिजायर्ड कर देता है, रोक देता है। ठीक, व्हेन द एक्टिव साइड इज ए मॉलिक्यूल क्राउड बाय बल्की ग्रुप, जिस साइड एल्की है मतलब एक्टिव है, जिस साइड रिएक्शन होना है
उस पर क्राउड मतलब होता है भीड़, बोल सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया बोलते हैं ना। तो बल्कि ग्रुप्स का जो होता है ज़्यादा मात्रा में हो जाने के कारण रिएक्शन कैन प्रोसीड मोर स्लोली और नॉट ऑल, मतलब मोर स्लोली मतलब एक तो बहुत कम होगा, एक तो नहीं होगा। ठीक, देन इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस का। ठीक, स्टेरिक हिंड्रेंस कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द सिलेक्टिव ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को सिलेक्टिव कराता है, मतलब जहाँ पर रिएक्शन होना है उसी को करवाएगा। ठीक, स्टेरिक हिंड्रेंस कैन बी यूज्ड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, इंक्रीज करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस कैन बी यूज द मेंटेन द शेप ऑफ रोटेजेंस। ठीक, स्टेरिक हिंड्रेंस कैन बी यूज द रिड्यूस द रेट ऑफ रेसमेजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड बाइफिनाइल एंड बाइनेप्थिल डेरिवेटिव। ये आपके किस में देखने को मिलेंगे, आपके बाइफेनिस में मिलेंगे और बाइनेप्थिल में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बस 3 पॉइंट कर लीजिए, बाकी सब आपका हो जाएगा, उतना इनफ रहेगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।